हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारे MS 1 और यूनिट 7 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है कोरोहन डिजीज। तो अब हम इसमें डेफिनेशन में देखेंगे कि कोरोहन डिजीज जो है वो हमारी क्या होती है। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया इट इज एन आइडियोपैथिक chronic inflammatory process of the bowel that can affect any part of the gastrointestinal tract from the mouth to anus। तो इनके कहने का मतलब है ये जो हमारी डिजीज होती है ये हमारी chronic inflammatory होती है, यानी कि लंबे समय तक जो सूजन का जो प्रोसेस होता है हमारी बाउल के अंदर। तो ये हमारी जो डिजीज होती है ये हमारी आइडियोपैथिक होती है। आइडियोपैथिक इन द सेंस कि भाई ये जो हमारी डिजीज होती है इसके जो भी रीजन होते हैं, कोज होते हैं, उनका पता नहीं होता है तो उसको आइडियोपैथिक बोला जाता है। तो ये हमारी अज्ञात कारण वाली एक क्रोनिक इन्फ्लेमेंटरी होती है जो कि प्रोसेस हमारा बाउल के अंदर होता है। और जो इसका इफेक्ट होते हैं जो पार्ट इससे वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, सारा का सारा इफेक्टेड होता है इससे। और इससे इफेक्टेड होने वाला एरिया माउथ से एनस तक होता है, यानी कि पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल्स जो है वो इससे इफेक्टेड हो सकता है। तो ये हमारी कोरोहन डिजीज है। तो इसमें हो जाती है हमारी सूजन, और वो भी अज्ञात कारण की वजह से, उसका कारण नहीं पता होता लेकिन सूजन हो जाती है। तो इसमें हम कंडीशन देखेंगे थोड़ी सी। तो ये हमारी कोरोहन डिजीज दी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन क्या है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन सबके अंदर स्वेलिंग हुई पड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके देखेंगे ये जो इधर वाला है इसमें हमारे अल्सर हुए हुए हैं। तो इन्फ्लेमेटरी के कारण यहाँ पर ये हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस बोली जाती है, क्योंकि इसमें सभी जगह इंटेस्टाइन्स के अंदर छाले हुए हैं। तो ये हमारी बोली जाएगी अल्सरेटिव। तो आगे हम थोड़े से इसके कोज भी जानेंगे कि लगभग कौन से कोज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये राइट। वही अब हम जानेंगे इसमें कोज। तो कोज के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कोज जो दिया गया है ये हमारा हो सकता है जेनेटिक हो सकता है ये। ठीक है, तो स्मोक करने से ये हो सकता है, स्मोकिंग के कारण, ऑटो इम्यूनिटी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के कारण ये हो सकता है। और उसमें कुछ माइक्रोब हो सकते हैं जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियल जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एविम माइक्रोब या फिर हमारा सबटिसिस, जैसे कि हमारा पैराटुबरकुलोसिस, ये हमारे बैक्टीरिया के नाम है। जिन बैक्टीरिया की वजह से जो माइक्रोब जो हमारे होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी वजह से भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन से हमारी इन्फ्लेमेटरी और अल्सरेटिव जो कंडीशन है वो राइज हो सकती है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एब्डोमिनल पेन जो है वो इसके अंदर आएगा। और हमारा फैलेटुलेंस यानी कि पेट का फूलना, या फिर पेरिनल्स डिस्कम्फर्ट, पेरिनल जो हमारा एरिया होता है उसमें असुविधा होना स्टार्ट हो जाएगी और वो देखी जाती है। इसमें डायरिया देखा जाता है और लार्ज वॉल्यूम वाटरी फेसेस देखा जाता है। इसमें ज्यादा पानी वाला जो स्टूल होता है वो हमारा आएगा। ब्लोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो ढक्कार होती है। तो इसमें हमारी लाइटिस रिजल्ट इन लार्ज वॉल्यूम वाटरी फेसेस एंड द कोलाइटिस रिजल्ट स्मॉल वॉल्यूम फेसेस इन द हाइयर फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने बताया है कि जो इलाइटिस जो होती है उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा फेसिस होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। कोलाइटिस जो होता है उसमें रिजल्ट होता है जो वॉल्यूम होती है फेसिस की वो हमारी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फेसिस वॉल्यूम यानी कि जो स्टूल होता है उसकी मात्रा एक में ज्यादा होती है और एक में मात्रा कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो ये होते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये चीजें आएंगी। वेट लॉस हो जाएगा अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो है अगर उनका माल एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि उनका अवशोषण अगर नहीं होगा तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसमें हमारे कार्ब और जो हमारी वसा होती है अगर वो बॉडी के अंदर पोषक तत्व के रूप में अंदर नहीं जाएगी तो वेट जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम क्या क्या कराएंगे इसमें। तो बैरियम जो एक्सरे वगैरह है वो करानी जरूरी होती है। कोलोनोस्कोपी करानी जरूरी होती है, यानी कि कोलन की बड़ी आंत की स्कोपी कराओगे। एंडोस्कोपी करानी जरूरी होती है, अंदर से टिश्यू सेल्स का पता लग सके। सीटी स्कैन कराना जरूरी होता है। और इसमें ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें क्या पता चलेगा, ESR यानी कि एरिथ्रोसाइटिस पता चलेगी, और हमारे सी रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह या हीमोग्लोबिन है। तो ये सारे के सारे टेस्ट कराने होते हैं जिससे हमें हमारी जो कोलन होती है उसके अंदर कोरोहन डिजीज के साइन और सिम्टम का पता लग सके और अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आएगी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने दिया है, सबसे पहले हमारी मेडिसिन दी हुई है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है वो यूज की जाती है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो उसमें कुछ टैबलेट्स के ड्रग्स के नाम दिए गए हैं इसमें, जैसे कि सिप्रोफ्लैक्सिन दी गई है, या फिर हमारी मेट्रोनडाजोल दी गई है, या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर इन्होंने दिया है पेरिडोनोसोन्स दिया है, या फिर मेथाइल दी है, पेरिडोनोसोलन्स दी है। और इम्यूनो हमारी मॉडरेट जो हमारी होती है तो वो हमारे अजाइथ्रो पैरिन दी गई है, या फिर हमारी मेथोरेक्सेट। तो ये हमारी कुछ टैबलेट कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारी इस कंडीशन को बेटर करने के लिए दी जाती है। तो इसमें आगे हमारी डाइटरी मैनेजमेंट है कि डाइट का किस तरीके से ध्यान रखोगे ऐसे पेशेंट की जिसको कोरोहन प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे पहले ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड टू कीप बॉडी हाइड्रेट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है, जो फ्लूइड जो ड्रिंक किया जाता है वो ज्यादा मात्रा में लेना ताकि बॉडी हाइड्रेट रह सके और जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज वगैरह की जो समस्या है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई जो टेक मल्टीविटामिन जो है वो लेने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो हमारे मिनरल सप्लीमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिप्लेस लॉट
न्यूट्रिशन, तो जो हमारा जो न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमारी चीजें जरूरी होती हैं। और हाई फाइबर जो डाइट होती है वो लेनी होती है, यानी कि रेशेदार भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में लेना होता है। और इसमें जो फ्रीक्वेंट मील होता है, यानी कि जो टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, यानी कि भोजन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। तो ये आपने डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को बताना है। और ईटिंग इज हाई प्रोटीन डाइट मील्स फिश एग में हेल्प रिलीव सिम्टम ऑफ द कोरोहन डिजीज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमने खाना खाना है भोजन के अंदर, प्रोटीन की जो डाइट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लेनी है। जैसे कि मीट के अंदर प्रोटीन होता है, मछली के अंदर प्रोटीन होता है, अंडे वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ज्यादा प्रोटीन वाली इनके अलावा भी अगर कोई चीज ऐसी है जो प्रोटीन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो वो आपने लेनी है, ताकि कोरोहन के सिम्टम जो है, इस डिजीज के जो सिम्टम है वो खत्म हो जाए और ये इसमें प्रिवेंशन कर सके। आगे इन्होंने बताया कैफीन और जो अल्कोहल होता है उसको अवॉइड करना है। तो कैफीन और अल्कोहल यानी कि कॉफी वगैरह भी जिसमें भी कैफीन सब्सटेंसेस होता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ऐसे प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं जो गैस जिनसे बनती है। तो ऐसा फूड प्रोडक्टिंग जो चीजें होती हैं वो आपने नहीं लेनी है, जैसे कि ब्रोकली हो जाती है। ब्रोकली हमारी जो सब्जी है, कैबेज है, ठीक है, और हमारा कॉलीफ्लावर है यानी कि गोभी है या गोभी का फूल है, या फिर हमारी ब्रोकली है, सारी गोभी की ब्रांच है ये। और ड्राइड पीस है, सूखी हुई जो मटर होती है, या फिर हमारा ऑनियन प्याज होता है, या फिर जितने भी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी होती है, तो वो भी अवॉइड करनी है। इस प्रकार की चीजें भी आपने अपनी डाइट से निकाल देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, रिड्यूस फैट इनटेक इज पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स हैज बीन द सर्जरी रिमूव्स। तो अगर किसी भी सर्जरी के वजह से अगर इंटेस्टाइन्स का कोई पार्ट आपका निकाला गया है, तो आपने फैट इनटेक जो है वो कम रखना है अपना, ठीक है। तो इंटेस्टाइन्स के किसी पार्ट की सर्जरी वगैरह हुई है, तो आपने वसा से संबंधित जितनी भी चीजें आप खाते हैं वो कम मात्रा में लेनी है या फिर अवॉइड करनी है। तो आपने डाइट का इसमें बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है। तो ये थी हमारी डाइटरी मैनेजमेंट। इसके बाद हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी आ जाती है नर्सिंग डायग्नोज। तो हम डायग्नोज कैसे देखेंगे, तो डायग्नोज जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे फ्लूइड वॉल्यूम देखनी है एक, तो जो डायरिया से रिलेटेड जो हमारे फ्लूइड की कमी हो जाना उसको देखेंगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू नेज और पेन, यानी कि मन मचलना या दर्द से रिलेटेड हमारा जो न्यूट्रिशन के अंदर जो बैलेंस खराब हो चुका है उससे रिलेटेड चीज सारी की सारी। और कोरोनिक पेन से रिलेटेड हमारी इंफ्लेमेटरी डिजीज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी सूजन से संबंधित और कॉर्निक पेन से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपने डायग्नोज करनी है, ठीक है। तो फ्लूइड्स की जरूर आपने डायग्नोज करना है, आपने पेन बहुत है और हमारी जो न्यूट्रिशन है वो डायग्नोज करना है, और हमारी इंफ्लेमेटरी और पेन जो होता है वो भी आपने डायग्नोज करना है। तो ये सारी की सारी हमारे जो चीजें होती हैं ये हमारी कोरोन डिजीज को हील करने के लिए होती हैं। और ये हमारी कोरोहन डिजीज है जो कि कंप्लीट हो चुकी है विद मैनेजमेंट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।